राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए माँ पूर्णागिरि धाम की यात्रा का वीडियो लेकर के आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा रिजर्वेशन लखनऊ से टनकपुर का था, तो कानपुर से लखनऊ में जनरल बोगी में ही बैठना पड़ा। किसी तरह से ये सफ़र कटा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लखनऊ स्टेशन पर रात गुजारी क्योंकि वहाँ से जो ट्रेन थी हमारी 8:30 बजे सुबह की थी। अच्छा लग रहा था क्योंकि समय तो काटना ही था। अब किसी तरह से समय काटा। सुबह हुई, सुबह 8:30 बजे हमको हमारी ट्रेन मिल गई। अब ट्रेन मिलने के बाद क्योंकि रात की तो इतनी ज़्यादा थकान थी, किसी को नींद तो आई नहीं स्टेशन पर, तो सभी ने सबसे पहले अपनी अपनी सीट ली और सभी ने आराम किया, सभी ने सुकून की नींद ली। और लखनऊ स्टेशन पे ज़्यादा किसी को भी मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था क्योंकि बार बार पुलिस वाले आ रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि अपने सामान की देखभाल कीजिए, तो कोई अच्छी तरह से रेस्ट नहीं कर पाया था। फिर जब ट्रेन चल रही थी तो इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, ये लग रहा था बस माता जी के दर्शन हो जाए, बस जल्दी से माता जी के दर्शन हो जाए। वेट था काफ़ी दिनों से, मैं कम से कम 12-13 साल पहले गई थी, तो बस आंखों को बस वही इंतज़ार था कि वो दूर से जो पहाड़ दिखाई पड़ने लग जा रहे थे, और वो मेरा जो इंतज़ार था ख़त्म हुआ क्योंकि टनकपुर आने के 1-2 स्टेशन पहले से ही वो पहाड़ दिखने लग जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम टनकपुर स्टेशन पहुँचे। फिर टनकपुर स्टेशन पहुंचने के बाद हमने ई रिक्शा लिया। ई रिक्शा जो कि 10-10 रुपये सवारी लेकर के जा रहा था, और उसको हम लोगों ने हायर किया। और हम लोग पंचमुखी शिव जी के मंदिर के पास सीताराम धर्मशाला है, वो हम लोगों ने लिया, जो कि 800 रुपये पर था। और वो अच्छी बात ये थी कि वो एसी रूम था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग मई में गए थे, काफ़ी गर्मी थी। फिर उन्होंने रात में खाना वाना खाया वहीं पर। यहाँ पर 50 रुपये थाली, 80 रुपये थाली में काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है। और फिर रात में जब हम लोग अपने सीताराम धर्मशाला में वापस आए तो उन्हीं के सामने एक चाय और कॉफ़ी की दुकान है, तो बहुत ही अच्छी चाय और कॉफ़ी बनाते हैं वो भैया। आप लोग कभी भी जाएं तो वहाँ पे रुकें। और फिर जब सुबह हम लोग को वहाँ से निकलना था अपनी यात्रा के लिए, माँ पूर्णागिरि यात्रा के लिए, तो फिर सुबह हम यहाँ पे हमने आपको लोकेशन थोड़ी सी दे रहे हैं वहाँ की, कि ये देख लीजिए वहाँ का जो सीताराम जो धर्मशाला वो किस तरह का है। कभी भी आप अगर आएँ तो रुके आकर के, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। फिर हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और यहाँ पर मार्शल जाती हैं, जीप जाती हैं, जो कि 40 रुपये प्रति सवारी लेते हैं। और ये आप लोग को पहले खोले तक उतार देंगे, क्योंकि फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है। तो जो रास्ता था ना, वो क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, ख़तरनाक लग रहा था, क्योंकि गाड़ी जो थी वो बहुत एकदम से, कभी लग रहा था जैसे गहरे में जा रही है, फिर ऊपर से आ रही है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और जो गाड़ी वाले भैया थे वो बताते हुए जा रहे थे कि यहाँ पे कई बार जानवर भी बाहर निकल आते हैं, और यहाँ पे शेर निकल आते हैं, चीते भी हैं, हाथी भी हैं, मतलब काफ़ी जो वेल्ड एनिमल हैं वो यहाँ पर निकल आते हैं। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे थे माता जी का नाम लेकर के। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब पैदल चलने वाले यात्री थे उनको देख करके तो लग रहा था कि ये लोग कैसे इतना पैदल चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हम लोग तो गाड़ी में बैठे थे तो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन इन लोग को देख करके बड़ा अंदर से लग रहा था कि कैसे ये लोग चल रहे होंगे इतनी गर्मी में। और फिर ये जो गाड़ी थी ये हम लोग को छोड़नी ही पड़ी, क्योंकि इसके बाद फिर हमें दूसरी गाड़ी लेनी थी, क्योंकि ये गाड़ी यहाँ पर उतार देती है। फिर 1 या 2 हनुमान चट्टी के बाद हनुमान चट्टी आती है, फिर वहाँ पर दूसरी गाड़ी हायर करनी पड़ती है। फिर वो ली हम लोगों ने, और फिर वो आगे तक लेकर के गए। अब यहाँ पर एक पहाड़ आएगा, वो देखिएगा, बिल्कुल शेर के मुख जैसा लगता है। देखिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लगता है जैसे वेलकम कर रहा है माता जी के भवन में हम लोगों का। तो देखिए सामने है, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और जब वहाँ पर पहुँचे तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ से तो आने का बिल्कुल वापस मन ही नहीं करता है। फिर गाड़ी वाले ने फिर वहीं पे हम लोगों को उतार दिया। फिर अब आगे की यात्रा जो थी हम लोग को पैदल ही करनी थी। फिर हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट की पैदल। अब पैदल चलना तो गर्मी में थोड़ा तो लग रहा था डिफ़िकल्ट, लेकिन चलना तो था ही।
और फिर यहाँ पे जब थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पर भैरव बाबा जी का मंदिर था। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा माँ के दर्शन करने के बाद, माँ पूर्णागिरी माँ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के भी दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो फिर पहले हम लोग ने पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए निकले। यहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं, जहाँ पे भैरव मंदिर था यहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं। एक जीने वाला रास्ता जाता है और एक थोड़ा सा सीधा सा रास्ता जाता है। तो हम लोग ने सीधा रास्ता लिया। ये लग रहा था सीढ़ी वाला रास्ता थोड़ा सा कहीं डिफ़िकल्ट ना हो, तो इसीलिए जब उस रास्ते से गए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी सारे वहाँ पे दुकानें भी रास्ते में मिल रही थी। एक भैया जो थे वो कंदमूल बेच रहे थे, जिसको राम जी ने खा करके अपने 14 वर्ष का जो वनवास था वो पूरा किया था। अब दोस्तों इसके बाद झूठे का मंदिर आएगा। ऐसी मान्यता है कि एक बार एक सेठ के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके यहाँ सारे सुख थे लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उनको बताया किसी ने कि आप पूर्णागिरी माँ से बोलो कि तो वो ज़रूर आपको संतान देंगी। तो उन्होंने बोला कि मतलब अगर हमारे संतान हो जाएगी तो हम पूर्णागिरी माँ को सोने का मंदिर चढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने सोने का मंदिर ना बनवा करके तांबे का चढ़ाया, और जब वो तांबे का मंदिर चढ़ाया गया तो वो मंदिर वो आगे गया ही नहीं, वो रास्ते में ही रह गया। तो अभी भी वो झूठे का जो मंदिर है वो रास्ते में, ये पूरा मतलब माँ के भवन तक वो नहीं पहुँच पाया जहाँ पे माँ विराजमान है। और फिर हमारी जो चढ़ाई थी वो चढ़ते रहे, थोड़ी बहुत थकान लगने लगी थी, लेकिन फिर भी जय माता की बोल कर हम लोग चढ़ाई चढ़ते चले जा रहे थे। आगे जा कर के तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी। कम से कम हम लोगों को 3-4 घंटे हम लोग को लाइन में लगना पड़ा था। और एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि हम क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। लेकिन किसी तरह से ये जो पूरा जो समय था, बस माँ के जयकारों ने जो समय जो था वो सारा हमारा चला गया। उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं लगा, थकान नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा, बस केवल जयकारों के। और यहाँ पे जो लाल धागे आप ये देख रहे हैं ना, लाल पट्टियाँ, ये गांठें लगी हुई हैं। अब कितनी मान्यता मानी गई होगी देखिए आप लोग। तो जो माँ है बहुत ही ज़्यादा सच्ची है। जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। अगर इन फ्यूचर कभी भी आप लोग को समय मिले तो एक बार पूर्णागिरी धाम की यात्रा ज़रूर करिएगा। और काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पर जो मतलब देखने वाले हैं। आप वहाँ पर जो लोग ये मार्शल वाले हैं, आप इन लोग से बात कर लीजिए तो ये लोग आप लोग को एक दिन में घुमा देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। थोड़ी थकान तो थी, थकान अपना फिर इसी तरह से छत पत पे गए, घूमा उमा थोड़ा सा। वहीं पर फिर पंचमुखी महादेव जी के मंदिर गए, जहाँ पर हमारा बताया मैंने आपको पहले भी कि वहीं पे हमारा धर्मशाला था। तो मैंने सोचा कि एक बार पंचमुखी शिव जी के मंदिर भी हुआ है जाके। तो फिर रात को फिर हम लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए। काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है वो भी। तो आप लोग कभी भी आएँ तो पंचमुखी शिव जी के मंदिर भी दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएँ। फिर हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा नहा लें चल के गंगा जी में। वहाँ पे जो गंगा जी हैं वहाँ उनकी जो शारदा माँ के नाम से है, शारदा नदी के नाम से है वहाँ पर। तो हमने जा कर के अपनी थकान और ज़्यादा मिटाई वहाँ पर। दर्शन करने के बाद आकर के फिर हम लोग गंगा जी में जाके नहाया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इतना ठंडा ठंडा पानी था कि बहुत ही ज़्यादा आराम मिल रहा था। इतनी थकान के बाद हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया, सच पूछिए तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया।